स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो टेंस पर आधारित है। देखिए, ग्रामर में ट्रांसलेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी क्लास में हो तो ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों क्लासों का कोर्स चल रहा है। चाहे आप किसी क्लास के हो, 9 से लेकर एमए तक इंग्लिश आपको परमानेंट मिलेगी, लिटरेचर और ग्रामर दोनों। बस आपको कमेंट में करना है कि आप कमेंट में किस क्लास की इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं। ग्रामर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आप लोगों को जो फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर आप अप्लाइड ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करें। तो आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, लोअर क्लास के होंगे उनके लिए भी, मिडिल उनके लिए भी और अपर क्लास उनके लिए भी। तो देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम टेंस समझें। टेंस ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक, सब जानते हैं लोग। इसके साथ ही अब इसमें पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और आपका बनता है परफेक्ट। परफेक्ट के बाद बनता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से ये हमारे टेंस के पार्ट हो गए चार। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो चार पार्ट हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके तीनों टेंस में सेम रहते हैं। एग्जाम्पल, चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, तीनों के सेम पार्ट है। अब हम इसमें कुछ मैं आपको हिंदी बता चलूंगा ताकि छोटे क्लास के लोग भी, स्टूडेंट को भी समझ में आता रहेगा। देखिए, इसको वर्तमान कहते हैं, इसको पास्ट यानी कि भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर को कहते हैं भविष्य का। अब इसके लिए और समझ लो, वर्तमान प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं और इसके लिए मॉडर्न भी कहते हैं। ठीक है, इसको टू डेज के नाम से भी जान सकते हो, सिनोनिम में ये भी आ जाएगा। फिर आपका जाएगा पास्ट। पास्ट कहते हैं मतलब कि बीता हुआ, गुजरा हुआ, या इसको एंशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आ रहा आपका फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि कमिंग, आने वाला समय। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको पार्ट वाइज समझते हैं, जैसे क्या इंडिपेंडेंट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इन चारों को समझेंगे पॉइंट वाइज कि हिंदी में किस तरीके से इसको हम कवर कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि ग्रामर जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका बोर्ड चाहे हिंदी बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम बोर्ड हो, सभी में ग्रामर का पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपके लिए हिंदी का सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो भी हो गया आपके, चाहे आपका एसएसटी हो गया, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एक्स वाई जेड सेक्टर, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं क्लास वाइज। तो उन सभी का आंसर जो आप बनाएंगे क्वेश्चंस का, तो इंग्लिश में ही आपको आंसर देना है। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट छोड़ दें तो सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में आएंगे, उनका रिप्लाई भी आपको इंग्लिश में ही देना है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और हिंदी वालों के लिए इंग्लिश ग्रामर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जो इंग्लिश लिटरेचर है आपका, उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा। पास होना एक अलग बात है, लेकिन इसको मतलब समझना और किसी के सामने उसको प्रेजेंट कर पाना वो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर इस तरीके को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम टेंस को समझ लेते हैं तीनों को। वीडियो बड़ा बनेगा, आपको लॉन्ग तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। फिर आपको टेंस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, अब हम देखते हैं टेंस। बात करते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में पहले हिंदी मीडियम समझा रहा हूँ, उसके साथ ही इंग्लिश में बता दूँ। है, हो, है, हम्म। ठीक है, हिंदी के आधार पर ऐसे समझोगे, है, हो, है, ये चार अक्षर दिए हुए हैं। अगर हम इनको हम बात करें तो अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तीनों में, तो यहाँ पर चारों टेंस आपको दिए हुए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों में, इन चारों पार्ट में जो आपका जो हा शब्द दिया है प्रेजेंट के, अगर ये है कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट में है तो ये चीजें, ये चार अक्षर आपको कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ लेना है, क्योंकि ये चीजें आपको जरूर मिलेगी।
ठीक है। तो अगर ही चार दिए हुए तो आपके जो सेंटेंस है वो इंटेंस के आधार पर है। कैसे पहचानोगे आप, अभी बता रहा हूँ। प्रेजेंट है, हाँ दिया है दोनों चारों जगह में, जैसे इसमें भी हाँ दिया होगा। अगर यहाँ किसी के लास्ट में सेंटेंस में अगर हाँ है इस तरीके से, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में, इतना कंफर्म कर लो। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट की, चारों की। देखिए इंडेफिनिट होता है, इसमें ता अक्षर का यूज होता है। किसका, ता अक्षर। चलो थोड़ा पढ़ा लेते हैं, दिखाई पड़ता होगा। तो ये ता आता है, सिर्फ ता। अब इसमें क्या हो सकता है, ते हो सकता है, ती हो सकता है, ता हो सकता है। जिनका इंडेफिनिट समझना है, ये चारों चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको प्रेजेंट की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट समझना है तो यहाँ पे ता दिया होगा, ता अक्षर, जैसे कि ता, ती, ते, इस तरीके से। तो आपका ये इंडेफिनिट हो गया। कंटीन्यूअस में क्या आएगा, कंटीन्यूअस में एक शब्द आता है रहा, ठीक। अगर रहा शब्द दिया है तो आपका क्या हो गया, कंटीन्यूअस, ठीक। परफेक्ट में क्या आएगा, इसमें आ बड़ा वाला और बड़ी ई एंड ए, ये अक्षर आएंगे। आ यानी कि बड़ा आ की आवाज आएगी, बड़ी ई की आवाज आएगी, और साथ में ए की आवाज भी आएगी। तो यहाँ आपका हो गया ये परफेक्ट, ठीक। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसे कैसे समझोगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पहचान है, देखिए यहाँ पर दो, ठीक। तो यहाँ कंटिन्यूअस है, इसीलिए इसमें भी रहा शब्द जरूर दिया होगा। लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा, इसमें अक्षर जुड़ जाएगा से रहा। क्या जुड़ जाएगा, से रहा। तो से रहा क्यों जुड़ जाएगा, अब इन चारों को समझते हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज। देखिए अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप घर जाते हो, ठीक, प्रेजेंट, वह अपना काम कर रहा है, रहा आ गया तो कंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही मैंने किताब पढ़ी, ठीक, या मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं, या फिर मैंने किताब पढ़ ली है। इस तरीके से अगर सेंटेंस है तो परफेक्ट, आ ई ए, ये आवाज आती है। और इसमें चुका चुकी भी होते हैं, ठीक है, कॉमनली पहचान चुका चुकी चुके होते हैं, इस तरीके से। तो ये हो गया। साथ में अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, पहचान कैसे, मैं 2 घंटे से शहर जा रहा, मैं 2 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस तरीके से हम इन टेंस को पहचान। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोजेक्ट बता दिया कि प्रोजेक्ट कैसे पहचानना है। लास्ट में आपको हिंदी सेंटेंस में देख लेना है, क्या आ अक्षर दिया है तो प्रेजेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए, इन चारों में से हा आना चाहिए, ठीक, तो आपका प्रेजेंट है। टेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इनके लिए कैसे पहचान होगी, इंडेफिनिट है तो इसमें दा दिया होगा, कंटीन्यूअस है तो रहा दिया होगा, परफेक्ट है तो चुका चुकी चुके, ये सब दिए होंगे, या फिर आ ई ए की आवाज है लास्ट में। फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे पहचानोगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको पहचानने की वही सिंपल है, इसमें भी से रहा ये इस तरीके से शब्द दिया होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। वह पत्र लिख चुका है, ये आपका परफेक्ट हो गया। वह पत्र लिख रहा है, प्रेजेंट हो गई, कंटीन्यूअस हो गया। और वह पत्र लिखता है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस हमने समझ लिया यहाँ पर।
और उसके अंदर आने वाले जो पार्ट है उनको समझ लिया। अब इसको समझेंगे हम इंग्लिश में। कैसे? देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट समझना है इसमें, तो इसमें यूज होगा इज, आर, एम। सब जानते हैं कंफर्म है, इज आर एम का यूज होता है प्रेजेंट में। साथ ही अब बात करते हैं इंडेफिनिट। ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें बुक में नहीं दी हुई है। जिस तरीके से हम समझा रहे हैं कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे समझना है ये चीज बुक में नहीं मिलेगी। तो इंडेफिनिट में कैसे समझाएंगे? ये आपका टेंस हो गया जो कि यहाँ से। अब इंडेफिनिट में क्या होगा? आप सब जानते होंगे कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट का होता है, उसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। साथ ही क्या होता है इसमें, हम एस या फिर ई एस इनका भी यूज करते हैं। अब देखिए, एस ई एस का यूज होगा जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। फर्स्ट फॉर्म का यूज होगी सिर्फ जब आपका नेगेटिव होगा। मोस्टली हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमें मेन वर्ब के साथ में ऐसा ही सब जोड़नी पड़ती है फॉर्म। और जब प्रेजेंट होता है तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, इंडेफिनिट हो गया। अब देखते हैं कंटीन्यूअस। देखिए कंटीन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम करते हैं इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब ये मतलब नहीं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही आईएनजी फॉर्म यूज होगी। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, चाहे आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, आईएनजी फॉर्म यूज सभी हो गई, ठीक है, तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे ही इंडेफिनिट, यहाँ पर मेंबर की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसे ही लगा दी हमने, ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म सब में यूज होगी। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस में क्या होगा, आई की फॉर्म जुड़ी होगी। अब बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में क्या यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड, जहां भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है वो आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। परफेक्ट टेंस बन गया। परफेक्ट कंडीशन में क्या होगा, यहाँ है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस टाइम। परफेक्ट कंटीन्यूअस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस आईएनजी यूज करेंगे, साथ में समय यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया था। तो ये चीजें आज आपको हमने समझा दी। हाँ, इंडेफिनिट में एक चीज छूट गई, वो चीज फिर से सब लोग इसी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टेंस आपके जो कैटेगरी होती है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके आधार पर मैंने आपको समझाया था। आईडी फॉर्म आपकी कंटीन्यूअस हो गया। परफेक्ट में क्या है, थर्ड फॉर्म यूज करोगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। अगर हम इसको आईडी फॉर्म को भी हटा भी दें तो टाइम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा, सेंटेंस होगा, तो उसमें समय डेफिनेटली शो होगा, जरूरी है। ये चीज यहां तक आप समझ गए होंगे। इंडेफिनिट में क्या होता है, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज होती है जब हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, अफर्मेटिव को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, ये एग्जांपल आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। बाकी डिटेल अकॉर्डिंग टू टेंस, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी डिटेल टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिए। वहां पर कुछ टेंस मैंने समझाए हैं, उन्हें देखिए और बताइए कि और क्या करना चाहिए। फिलहाल में इन सभी को अगले टाइम में हम करेंगे पास्ट की बात, उसके बाद फ्यूचर की, फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरीके से पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। बस अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, बाकी लोग जुड़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।